फिर से पढ़ा देंगे हम लोगों को। तो यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट को हम यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा समझने के लिए अच्छे से समझ में आया, नहीं तो ऐसे कहोगे सर कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका कुछ मास है तो कुछ वेट लग रहा है नीचे की तरफ, लग रहा है कि नहीं, mg जो फोर्स है इसका नीचे की तरफ लग रहा है mg, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये मास किसका है? आदमी का है कि पृथ्वी का है? हाँ, आदमी का है कि पृथ्वी का है? आदमी का है ना। यहाँ से ये चीज यहाँ से इसको अगर हम ऐसे छोड़ दें, ये नीचे जा रहा है, तो mg जब बोलेंगे इसके ऊपर फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? इसके ऊपर। तो मास किसका है? इसका कि अर्थ का? इसका है ना। यही mg है। अगर इसका वेट बोलूं, इसका अगर मैं बोलूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? 5 kg है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 5 kgf, या फिर कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कैसे हो गया भाई? हाँ एग्जैक्टली 1 kgf कितना होता है? 10 न्यूटन या फिर 9.8 न्यूटन होता है। तो जितना भी रहेगा तुम उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 10 से, तो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। ठीक है, ये इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल क्या है? जो अर्थ उसको क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशनल पुल है कितना? 50 न्यूटन का। यानी कि इसका अगर मास क्या हो, अगर इसी को हम जो है किसी शब्दों में बयां करें, m है यहाँ पे, मास क्या है? मास क्या है बेटा? m है। तो नीचे क्या लगने वाला है? m इंटू जी। और ये g क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है? हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू। अब एक्सेलरेशन क्या होता है पता है क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है कोई बताएगा? जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो पढ़ा ना बेटा पहला चैप्टर तुमने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अगर यही है क्या है? एक्सेलरेशन अगर हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो आप हम लोग ए से दिखाते हैं। अगर वही चीज क्या है? वर्टिकली क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपर डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस जी और माइनस जी से हम लोग क्या करते हैं? उसको दिखाते हैं। तो ये भी क्या है? एक तरह का एक्सेलरेशन है, लेकिन किसके कारण लग रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। किसके कारण लग रहा है? ग्रेविटी। किसके कारण? ग्रेविटी का। समझ में आ गया? पक्का। अब हमने क्या बोला था कि भाई किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यूनिवर्सली जो हम लोगों ने, न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्सली जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है वो कितना है? कितना है? अरे बाबा, ये उन्होंने बताया F। अगर ये इसका मास क्या है? इसको हम लिखते हैं कैपिटल M, ठीक है ना। इसका मास हमने क्या लिया है? स्मॉल m लिया है ना। इसका मास लिया है स्मॉल m, हम इसका मास ले रहे हैं कैपिटल M, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ से क्या लगेगा? G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन, ये इसका क्या है? रेडियस है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अर्थ की रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बैक का। और यहां से मैंने बोला ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, क्योंकि हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ये है, तो ये फोर्स और ये फोर्स तो सेम ही होंगे ना, क्योंकि ये भी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन लग रहा है और ये भी, तो ये तो ग्रेविटेशन के कारण लग ही रहा है। ये तो यूनिवर्सली प्रूव्ड है, ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। ये हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? अर्थ पे बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है ना। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल में अभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ और एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसके लिए ये हो गया और ये हो गया, तो दोनों का फोर्स क्या होगा? इक्वल। दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो 1 और 2 से हम लोग क्या कर देंगे? इक्वेट। तो यहाँ पे हो जाएगा इस mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा पक्का। अगर हम यहाँ से m और यहाँ से m काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं? काट सकते हैं। यहाँ से मुझे क्या पता चल गया बेटा? g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बटा के R। ये हो गया रिलेशन स्टेब्लिश हो गया हमारा स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन स्टेब्लिश हो गया कि स्मॉल g इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। और ये मास किसका है?
अर्थ का मास है या फिर जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मास है। समझ में आया कि नहीं? स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशनशिप हमने बता दिया है। क्लियर है कैसे आया है जी? यस। मैंने लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के ऊपर है, उसके ऊपर लगने वाला अर्थ के कारण जो फोर्स है वो उसके वेट के बराबर है, जिसकी वैल्यू F=m/g है। और हमने बोला किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसका यूनिवर्सली जो वैल्यू है वो होता है g m1m2/r²। यहाँ m1 अर्थ का मास है और m2 स्मॉल m जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का मास है, तो m × m/r², ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर है। तो इक्वेट कर दिया हमने इक्वेशन 1 और 2 को, और यहाँ से वैल्यू आ गई g = G m/r²। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? पक्का? यही पूछता है तुम लोग से एग्जाम में 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का कि g और g में रिलेशन बताइए। तो g और g में रिलेशन आ जाएगा कि नहीं? अपन g और g तो कैपिटल G और स्मॉल g में, ठीक है। एक है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये दोनों चीजों में आज के बाद किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कौन सा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो क्लियर कर लो आज ही से बैठ करके, 2 घंटा में कर लो चाहे 4 घंटा में कर लो, आज क्लियर कर लो, बाद में ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। ये क्या है? कांस्टेंट है। इसकी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, ये इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg² होती है ना। और इसका क्या होता है? इसका अर्थ का होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? पक्का? जी और जी में रिलेशन लिख लो फटाक से, लिखो बेटा। रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। उसके बाद फिर ये फिगर बनाओ, ये अर्थ और ये मास है। इस मास को यहाँ पे दिखा दो कि ये मास का जो बिकॉज ऑफ द अर्थ जो हम लोग जो वेट होता है वो है, और यहाँ पे जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया यूनिवर्सल लॉ, उसके बेसिस पे ये फोर्स और ये फोर्स हम लोगों ने इक्वेट कराया और इक्वेट करा करके जी की वैल्यू निकाली। और स्मॉल जी, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो बता दो। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि इसका मास जो है मून का मास है और इसका रेडियस मून का रेडियस है, तो क्वेश्चन हो गया। तो बताओ उनको क्वेश्चन करके आना, ठीक है? कि ये अगर मास जो है अर्थ का नहीं है, अब किसका है? मून का है, और इसका रेडियस तुम लोगों को लिखवा चुका हूँ। रेडियस और इसका मास, ये दोनों का मास, और मून का ये मास है क्या है? m जो है अब मून का मास है। किसका है? मून का मास है, ठीक है। और r जो है मून की रेडियस है, ठीक है ना? मून रेडियस। तो आप लोग को बताना है कि वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितनी होगी, बता दोगे? बताओ लाल, बता दोगे ना? तो बताना ही पड़ेगा, कुछ करके आना, ठीक है ना? होमवर्क है तुम लोगों के लिए। अगर हमारा क्या है यहाँ पे ये जो इक्वेशन तुम्हारा आया है, इसमें अगर ये मास मून का मास हो और ये जो रेडियस है वो मून का रेडियस हो, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है? अर्थ पे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है या 10 होती है मान लो, ठीक है? वहां पे आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। मैं तुम लोगों को आंसर दे रहा हूँ, ये 1/6 होगी अर्थ। अब तुम लोग निकाल के मेरे को बताना 1/6 ऑफ अर्थ, यानी कि g बाई ये अर्थ पे जितनी g की वैल्यू है उसका 1/6 होगी। अभी निकाल के लेके आना तुम, ठीक है ना? हो गया? छोड़ दें क्लास? लेकिन इससे पहले प्रॉमिस करो कि कल मुझे पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और जी में यहाँ पे खड़े होकर मेरे को कोई बताएगा। प्रॉमिस है? जी और जी में रिलेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाना है यहाँ पे आके। पक्का? छोड़ दें तब? ठीक है, 4:30 और भी लोगों को बता देना।